परमात्मा अरिहंत प्रभु को शतशः नमन वंदन। श्रवण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन वंदन। सहयोगी मुनिश्री शिवेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तनी महासाधि श्री चंद्रकला श्री जी महाराज साहब, वाणीभूषण महासाधि श्री स्नेहा श्री जी महाराज साहब, मधुर गायिका महासाधि श्री सुप्रज्ञा जी महाराज साहब, भाग्यशाली हो गुरु कृपा से जीवन के संदर्भ में अभी आप साधु जी महाराज साहब से श्रवण कर रहे थे। जीवन प्रसाद बनाए या विषाद बनाए, जीवन को रोते हुए जिए या हंसते हुए जिए, जीवन को शुक्राना करते हुए जिए या शिकायत करते हुए जिए, ये हमारे हाथ है। जीवन को कैसे जीना, जीवन को जीने के दो तरीके हैं। जीवन को मुस्कुराहट के साथ भी जिया जा सकता है और रोते पीटते हुए भी जिया जा सकता है। राम, रावण, कृष्ण, कंस, गांधी, गोडसे, ये अलग अलग व्यक्तित्व नहीं बल्कि दो अलग अलग जीवन शैलियां हैं। ये जीवन की पद्धतियां हैं, ये जीवन जीने के दो तरीके हैं। एक वो जीवन है जो जीवन सबके लिए वंदनीय बन गया, और दूसरा वह जीवन है जो सबके लिए निंदनीय बना। एक वह जीवन है जो सबके लिए आदर्श बना, और दूसरा वह जीवन है जो सबके लिए घृणा का पात्र बना। और ये हमारे अपने हाथ में है कि हम जीवन को चाहे तो राम की तरह बनाए और चाहे तो राम की तरह। बड़ा कमाल है कुदरत का, बड़ा कमाल है। कुदरत ने हमें इस जीवन को 3 पेज की डायरी के रूप में दिया हुआ है। 3 पेज की डायरी। और कमाल तो यह है कि इस जीवन रूपी 3 पेज की डायरी में 2 पेज लिखे जा चुके हैं और 1 पेज कोरा है। उस 3 पेज की डायरी जिसे हम सबने पाया है, जो हम सबको मिली है, इस 3 पेज की डायरी में पहला पेज भी लिखा जा चुका है और आखिरी वाला पेज भी लिखा जा चुका है। कोरा कौन सा है? बीच वाला। पहला पेज भी लिखा जा चुका है, लास्ट वाला पेज भी लिखा जा चुका है, केवल बीच वाला पेज वो कोरा है, वो कोरा है। पहले वाला पेज जिसका नाम है जन्म, वो हमारा हो गया, वो लिखा गया था, पहले से तय था कि जन्म कहां होना, किस घर होना, किस नगर होना, किस गांव होना, वो पहले से तय था, लिखा हुआ था। वो हमारे हाथ है क्या? नहीं। अगर हमारे हाथ होता ना तो हर इंसान लिख दिया होता कि मेरा घर, मेरा जन्म अंबानी के घर हो, है ना? तो हर कोई अंबानी के यहां पैदा होना चाहता,
हर कोई बिल गेट्स के यहां पैदा होना चाहता, लेकिन जन्म हमारे हाथ नहीं था। जन्म हमारे बस में बात नहीं थी कि किस घर में होना है, किस शहर में होना है, किस नगर में होना है, वो हमारे हाथ नहीं। और अंतिम पेज है मृत्यु, मौत, वो भी हमारे लिखा जा चुका है, तय है, निश्चित है। कभी न कभी, कहीं न कहीं उस पेज का हम सबने सामना करना ही है, उस पेज से रूबरू हमको होना ही है। वो मौत का पेज भी तय है, लिखा जा चुका है। जन्म निश्चित था, मृत्यु निश्चित है। ये दोनों पेज तय है, लिखे हुए हैं, बस बीच का पेज लिखना शेष है, और वो लिखना हमारे हाथ है। दो पेज भगवान ने लिखे हैं, कुदरत ने लिखे हैं, परमात्मा ने लिखे हैं, और एक पेज तुम्हें लिखने दिया है, आपको लिखने दिया है, हम सबको लिखने दिया है। और उस पेज का नाम है जीवन। जीवन, जिंदगी, लाइफ। उस जीवन रूपी पेज को हम कैसे लिखते हैं, इस जीवन रूपी पेज में हम क्या लिखते हैं, यही तय करता है कि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना है या जीते जी लोगों के दिल से उतर जाना है। कुछ लोग दिल में रहते हैं और कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं। अपने जीवन से कुछ लोग दिल में वास करते हैं, निवास करते हैं, और कुछ लोग अपने ही जीवन की वजह से दिलों से उतर जाते हैं। दिल में रहना या दिल से उतरना किसके हाथ है? कड़ा वालों, किसके हाथ में है? आज हमारे विद्यालय के अमोलक विद्या प्रसारक मंडल के सारे टीचर्स आए हैं, सारा स्टाफ आया है, अभिनंदन है आपका। तो ये सब आपके हाथ में है, हम सबके हाथ में है, हम सबके वश में है कि दिल में रहना है या दिल से उतरना है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो मौजूद तो नहीं होते, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा हमेशा रहती है। वो व्यक्ति के रूप में जीवित नहीं रहते, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में हमेशा जीवित रहते हैं। व्यक्ति का जाना तय है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा हमेशा रहा करता है, हमेशा हमेशा जिंदा रहता है। और महत्व व्यक्ति का नहीं होता, महत्व होता है व्यक्तित्व का, कि व्यक्तित्व कैसा है, जीवन कैसा है, जीवन कैसा है। और ऐसे ही एक जीवन की बात मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं, जिस महापुरुष को हम सब श्रद्धा से याद कर रहे हैं, जिस महापुरुष का नाम कड़ा से जुड़ गया तो पूरे हिंदुस्तान में कड़ा का नाम छा गया। ऐसे कुछ व्यक्तित्व होते हैं, कमाल का व्यक्तित्व, कि उनका नाम जुड़ा, उनका नाम लगा, और पिछले
बोलिए भगवान महावीर स्वामी बोलिए जैनाचार्य शास्त्रोद्धारक पूज्य गुरुदेव श्री अमोलक ऋषि जी महाराज। धन्य धन्य गुरुदेव धन्य आचार्य अमोलक ऋषि राया। धन्य धन्य गुरुदेव धन्य आचार्य अमोलक ऋषि राया। जिन मुनीन्द्र का निर्मल जीवन जन जन के मन में भाया। जिन मुनीन्द्र का निर्मल जीवन जन जन के मन में भाया। धन्य धन्य गुरुदेव धन्य आचार्य अमोलक ऋषि राया। धन्य धन्य गुरुदेव धन्य आचार्य अमोलक ऋषि राया। कल आपने सुना कि उनके पिता दीक्षित हो गए, संन्यास्त हो गए और दोनों बालक अपने नानके ननिहाल नाना के घर मामा के घर रहने लगे, रहते हैं, पलने लगे, बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। 6-7 वर्ष के हुए थे बालक अमोलक। बच्चों के साथ खेलने कूदने में लगे हुए हैं, खेलने कूदने की वो उम्र। उनके सहपाठी, उनके साथ खेलने वाले, उनके हम उम्र के बच्चे उनसे कहते कि तुम्हारे पापा तो, तुम्हारे पिता तो साधु बने हैं, तो क्या तुम भी साधु बनोगे? तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिता साधु बने हैं, क्या तुम भी साधु बनोगे? तो सहज भाव में बालक अमोलक कहा करता, हाँ बिल्कुल, मैं भी साधु बनूंगा, मैं भी साधु बनूंगा। कब बनोगे? तो वो सहज ने, छोटे बच्चे अमोलक ने कहा कि मैं जब 10 वर्ष को होऊंगा तब मैं साधु बनूंगा। 10 वर्ष का होऊंगा तब मैं साधु बनूंगा। बाल सुलभ चेष्टाओं में ये बात उनके मुख से निकली। कहते हैं ना, होनहार के होत चिकने बात। जिनकी होनी बलवान होती है, जिनके तकदीर में महान बनना लिखा होता है, उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से वो चीज झलकने लग जाती है, वो दिखने लग जाती है। इधर गांव में, गांव के निकट एक और शहर भोपाल, जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी है, और ननिहाल का गांव था आष्टा। कड़ा के पास है आष्टी और वो है आष्टा। आष्टा गांव जो भोपाल के निकट है, करीब है, जो उनका अपना ननिहाल है। इधर गांव में खबर आई कि भोपाल में 2 संत पधारे हैं, 2 महाराज आए हैं। श्री रतन ऋषि जी महाराज और श्री केवल ऋषि जी महाराज। केवल ऋषि यानी अमोलक के पिता, जो संत बने हैं, संत रूप में है। रतन ऋषि जी महाराज, जिनको आप सभी जानते हैं, गुरु आनंद के गुरु के रूप में, आचार्य आनंद के गुरु के रूप में। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कमाल है, रतन नाम जो तिलोक ऋषि महाराज ने अपने शिष्य का रखा, सचमुच में उस नाम के रखने के पीछे उनकी दिव्य दृष्टि रही।
दीर्घ दृष्टि रही, दूर की सोच रही कि मेरा ये रतन है, समाज को सचमुच में रतन देगा, जिन शासन को रतन देगा, रत्न सौंपेगा धर्म को, शासन को। यथा नाम तथा गुण। रतन ऋषि महाराज ने सचमुच में समाज को 2 अनमोल रतन दिए, गुरु अमोलक और गुरु आनंद। ये 2 रतन देने वाले रतन ऋषि जी महाराज। आचार्य गुरु आनंद की दीक्षा से 40 साल पहले की यह घटना है। उनके 40 साल पहले चिंचोंडी में जब रतन ऋषि महाराज आए, जब मीरी ने दीक्षा दी, उस दीक्षा प्रसंग से 40 साल पहले का यह प्रसंग है भोपाल का। दोनों आए हैं स्थानक में। खबर आई गांव आष्टा में, बड़े भाई और छोटे भाई दोनों ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, हमारे पिता महाराज साहब आए हैं, बड़े महाराज साहब आए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके दर्शन करें, हम उनके दीदार करें, हम उनके चरणों में जाएं। मामा ने कहा ठीक है, जाओ दर्शन कराओ। उस समय अमोलक के बड़े भाई, जिनकी उम्र थी 16 साल की, 16 साल की, और अपना छोटा भाई अमोलक, दोनों आए स्थानक भोपाल में। गुरु महाराज के दर्शन किए। रतन ऋषि जी महाराज और केवल ऋषि महाराज दोनों बैठे हुए थे। दोनों के चरणों में वो दोनों भाई बैठे। केवल ऋषि महाराज ने अमोलक की तरफ देखते हुए कहा, अमोलक, क्या तूने दीक्षा लेनी है? क्या तूने साधु बनना है? कहा दीक्षा लेनी है। कब लेनी है? अभी। साधु कब बनना? अभी बना दो। केवल ऋषि ने रतन ऋषि की तरफ देखा कि महाराज, ये बच्चा साधु बनने को तैयार है, दीक्षा लेने को तैयार है, क्या आप दीक्षा देने को तैयार? रतन ऋषि महाराज ने अमोलक के मुखमंडल को पढ़ा, उसके भाव भंगिमा को देखा और कहा कि हां, मैं देने को तैयार। वहां कोई श्रावक नहीं, कोई श्राविका नहीं, कोई समाज नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई नहीं स्थानक में, एक भी व्यक्ति नहीं। शाम का समय, केवल ऋषि ने कहा रतन ऋषि महाराज से कि महाराज, ये जो बच्चा है, इसको आज्ञा लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका पिता मैं हूं। मेरी ओर से आज्ञा है, बना दो साधु, पहना दो बाना, कर दो दीक्षा। रतन ऋषि महाराज ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, बना देते हैं साधु। देखो कितने सहजता में, कितने सहज भाव में। बड़ा भाई कहता, भाई तूने दीक्षा लेनी? उसने कहा हाँ, मैंने दीक्षा लेनी है। तू राजी? उसने कहा ठीक है, मैं भी राजी, बन जा साधु, हो जा साधु। और अगले दिन सुबह सुबह सूर्य उदय के समय स्थानक में एक सेवक था। सेवक
सेवा देने वाले, उस सेवक से कहा कि भाई थोड़ा उस्त्रा लेकर आ, उस्त्रा जिससे बाल साफ करते हैं। वो ले आया उस्त्रा, अमोलक बैठ गया, उसके बाल साफ कर दिए। संतों के पास चोलपट्टा था, चद्दर थी, पहना दिया उसको, चोलपट्टा पहना दी, चद्दर पहना दी। सेवक खड़ा है, अमीचंद उसका बड़ा भाई खड़ा है, केवल ऋषि महाराज है, रतन ऋषि महाराज है, बस इन पांचों के अलावा वहां कोई छठा नहीं। दो संत, दो भाई और एक सेवक। आजकल दीक्षा होती है, कितना तामझाम होता है, कितना कुछ कार्यक्रम होता है, लेकिन देखो उस महापुरुष की दीक्षा। रतन ऋषि महाराज ने अमोलक ऋषि को, अमोलक उस बच्चे को करणी भंते का पाठ सुना दिया, पढ़ा दिया, और अमोलक से अमोलक ऋषि नाम दे दिया कि अब ये अमोलक ऋषि के नाम से जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। इधर बड़ा भाई अपने घर गया, मामा के पास पहुंचा। मामा ने कहा, बेटा तुम दो गए थे और अकेले आए हो, बात क्या है? तुम्हारा भाई कहां है? तुम्हारा छोटा भाई कहां है? वो छोटू अमोलक कहां है? कहा, मामा जी वो तो क्या बन गया है? साधु। कहा, साधु? अरे मुझे पूछा नहीं, बताया नहीं, कहा नहीं, और साधु बना दिया। और कैसे साधु बना दिया? ऐसे कैसे साधु बना सकते हैं? ऐसे कैसे संत बना सकते हैं? और वो सीधा नवाब के पास पहुंच गया। मामा नवाब, उस समय नवाब होते थे, नवाबों का युग था, मुगल शासन था, जगह फैले हुए थे। तो पहुंच गया मुगलों के नवाब के पास, और नवाब से जाकर उस मामा ने कहा कि नवाब जी, हमारे गांव में भोपाल में एक फकीर आया है, और उस फकीर ने मेरे भांजे को फिर फकीर बना दिया, मेरे भांजे को भी अगवा लिया, बहका लिया, उसको फकीर बना लिया। रोको उसको फकीर बनाने से, मेरा भांजा मुझे सौंपो, मेरा भांजा मुझे मिलना चाहिए। नवाब ने बात सुनी। ये जो जितने राजा महाराजा होते हैं, वो कान के, कहावत है ना, राजा जो होता है कान का कच्चा होता है, कि वो एक बार में किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर झट से भरोसा कर लेता, विश्वास कर लेता। नवाब ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ पहरा लगा दो कि वो साधु, वो फकीर यहां से जा ना पाए, कहीं जा ना पाए। नजर बंद कर दो, नजरबंदी लगा दो, कर्फ्यू लगा दो स्थानक के बाहर, उनके उस परिसर के बाहर, उनके उस धर्म स्थानक के बाहर, जहां वो रुके हुए हैं, जहां वो ठहरे हुए हैं। चारों ओर सैनिक खड़े हो गए, पहरा लग गया। ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है और ना कोई बाहर से अंदर जा सकता। पहरा, कड़ा पहरा। स्थानक में महाराज पट्टे पर बैठे हुए हैं, रतन ऋषि महाराज, केवल ऋषि महाराज बैठे हैं, और साथ में अमोलक ऋषि, छोटा साधु, नवदीक्षित साधु, जो अभी अभी सुबह साधु बना है, वो बैठा हुआ। इधर जो भोपाल जैन समाज का जो अध्यक्ष था, वो महाराज के दर्शनों के लिए आया, तो उसने देखा कि स्थानक के बाहर पहरा है, घेरा है, अंदर जा नहीं सकता, अंदर जाने की अनुमति नहीं है।
उसको पता ही नहीं कि ये घेरा क्यों लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं। उस अध्यक्ष ने दरवाजे से अंदर की तरफ देखा, अरे ये क्या, हमारे यहां तो 2 साधु आए थे, ये तीसरा कहां से आ गया? 2 साधु थे, ये तीसरा साधु, छोटा साधु कब बना, कैसा बना, क्या हुआ, किस तरह से हुआ? बड़ा उसको अचरज हुआ। महाराज रतन ऋषि महाराज को मुखातिब हुआ दूर से, उसने नजरें मिलाई महाराज से, महाराज ने उसकी नजरें उससे मिलाई। रतन ऋषि जी महाराज से उसने कहा, महाराज ये 2 थे 3 कैसे हुए, ये क्या चक्कर है, ये क्या माजरा है, ये क्या, ये घेरा सब क्या है? रतन ऋषि जी महाराज अपना हाथ केवल ऋषि की तरफ करते हैं, इशारे इशारे में बता रहे हैं सामने वाले को जो बाहर खड़ा है, दूर खड़ा है। रतन ऋषि महाराज अंदर बैठकर इशारा कर रहे हैं, ये जो है इनका ये बेटा है, इनका ये बेटा। अच्छा ये बात है, समझ गए, इशारा समझ गया, जैसे आप समझ गए, आप बड़े समझदार लोग बैठे हैं। नवाब के पास वो अध्यक्ष पहुंचा और नवाब से जाकर कहा कि नवाब जी, ये कब से गुनाह हो गया, ये कब से अपराध हो गया कि बेटा अपने बाप के पास नहीं रह सकता, बेटा अपने बाप के साथ नहीं रह सकता, ये कब अपराध हो गया, ये कब गुनाह हो गया? नवाब ने कहा, क्या बोल रहे हो जी, ये कौन सी बात, कैसी बात? बिना बाप के पास बेटा, बेटा बाप के पास नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? तो उस अध्यक्ष ने कहा कि महाराज, जो आपने हमारे धर्म के मजहब के स्थान पर जो घेराबंदी करी है ना, उस घेराबंदी जिस वजह से आपने करी है, मैं बताना चाहता हूं कि अंदर जो फकीर बैठा है, उस फकीर की अपनी वो औलाद है, फकीर की अपनी वो औलाद है, उसी का अपना वो बच्चा है, उसी का अपना वो बेटा है। फकीर ने अपने बेटे को ही अपने पास लिया है, बेटा ही अपने बाप के पास आया है, रहने आया है, वो फकीर अपनी इच्छा से बना है। अच्छा ये बात है, हाँ जी नवाब जी ये बात है, हटाओ घेरा, हटाओ घेरा। घेरा हट गया। रतन ऋषि महाराज ने अमोलक ऋषि को अपने कंधे पर बिठाया और वहां से विहार कर दिया, वहां से विहार कर दिया। ऐसी दीक्षा कभी सुनी है आपने? हाँ जी, ऐसी दीक्षा न भूतो न भविष्य, नहीं हो सकती ऐसी दीक्षा। ऐसी दीक्षा जिसमें कोई ना कोई आडंबर नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ भी नहीं, कोई उपस्थिति नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ भी नहीं, एक श्रावक तक नहीं। ऐसी दीक्षा, लेकिन अपनी शिक्षा से, अपने जीवन से ऐसा अपने आप को बना लिया कि आज भी हम श्रद्धा के साथ उस महापुरुष को याद करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हैं। ऐसा उस व्यक्तित्व का प्रारंभिक दीक्षा का प्रसंग, ऐसा वो प्रसंग। केवल ऋषि उनके पिता थे। रतन ऋषि महाराज ने कहा, इसे तुम अपना शिष्य बना लो, मैं तुम्हारा चेला घोषित करता हूं। नहीं, ये मेरा बेटा है, इसको मैं चेला बनाऊंगा तो मेरा मोह हो जाएगा, मेरा मोह हो जाएगा। रतन ऋषि महाराज से कहा कि आप बना लो अपना चेला। रतन ऋषि महाराज कहते नहीं, मैं भी चेला नहीं बनाऊंगा, मुझे भी शिष्य नहीं बनाना, मैं भी क्यों मोह में फंसूं, मैं भी क्यों मोह में रहूं, नहीं मैंने भी नहीं बनाना। तो क्या करना?
चलो अपने जो बड़े संत हैं उनके पास जाते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। शाजापुर में पहुंचे, वहां पर खुबा ऋषि महाराज उस समय के बड़े संत थे, ऋषि संप्रदाय के। उनके पास जाकर कहा, महाराज हमने साधु तो बना दिया, अब आप चेला घोषित करो कि ये किसका चेला होगा। तब खुबा ऋषि महाराज ने कहा कि तुम ने दीक्षा दी, बहुत अच्छा किया, इसको अभी चेला बनाना है तो मेरी दृष्टि से जिसको आवश्यक है उसको ये शिष्य देना चाहिए। और मेरा अपना एक चेला है, चेना ऋषि, जो बहुत वृद्ध है, उसको अभी सेवा की आवश्यकता है, तो ये चेला उस चेना ऋषि को सौंपते हैं। और तब चेना ऋषि के शिष्य कहलाए अमोलक ऋषि जी महाराज। अमोलक ऋषि जी महाराज, तो ऐसा वो प्रसंग बड़ा कमाल का है। और भी बहुत सारी कमाल की चीजें उनके जीवन की रही है, जो आने वाले दिनों में हम समय समय पर बात करते रहेंगे, उनके बारे में सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, जानते रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है अमोलक ऋषि जी महाराज के बारे में शायद आपको सुनने में इतना मिला नहीं है, इतना कुछ चीजें आपके समक्ष आई नहीं है, लेकिन सचमुच में वो महापुरुष रहा है, बहुत बड़ा महापुरुष। अब जीवन की जो अलग अलग घटनाएं आपके सामने आएगी, आप उसे जानकर समझ पाएंगे कि सचमुच में उन जैसा व्यक्तित्व लाखों लाखों वर्षों में कोई एक होता है, कोई एक होता है, कोई एक होता है। और कड़ा पर तो उस महापुरुष का अनंत उपकार है, अनंत उपकार है। उस महापुरुष ने जो शिक्षा का पौधा लगाया था, शिक्षण की जो शुरुआत करी थी, आज वो वट वृक्ष का रूप धारण किया हुआ है। बड़े बड़े छायादार वृक्ष के रूप में आज शिक्षण संस्थान है। तो उस महापुरुष के उपकारों को याद करते हुए, नमन करते हुए एक बार श्रद्धा से बोलेंगे, बोलिए जैनाचार्य शास्त्रोद्धारक पूज्य गुरुदेव श्री अमोलक ऋषि जी।